पिछले चैप्टर में आपने देखा था कि शीशी और टैंग शू आपस में बातचीत कर रहे थे। उनकी बातें टैंग क्यूओ भी सुन रहा होता है। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि टैंग शू शीशी को अपार्टमेंट के पास ड्रॉप कर देता है और उन दोनों को विंडो से टैंग क्यूओ भी देख रहा होता है। बाहर सिगरेट स्मोक करने के बाद टैंग शू वापस कार के अंदर आ जाता है और टैंग क्यूओ सोने का नाटक करने लगता है। ट्रैवलिंग करने के दौरान वह देखता है कि यह रास्ता उसके घर की ओर नहीं जा रहा है। वह सोचने लगता है कि हम टैंग शू के घर जा रहे हैं। यह सब सोचते सोचते वह दोबारा सो जाता है। कुछ देर बाद टैंग शू उसे पुकारता है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। टैंग शू उससे कहता है, जाग जाओ, हम घर पहुंच चुके हैं। टैंग शू जवाब देता है, यह कौन सी जगह है? टैंग शू उसका फेस पकड़ते हुए कहता है, यह मेरा घर है। तुम सो गए थे, इसलिए मैंने तुम्हें स्कूल के बदले यहां ले आया। फिर वह टैंग क्यूओ के साथ घर के अंदर जाने लगता है। घर पर अभी अंधेरा था। टैंग शू हॉलवे की ओर जाता है ताकि वह वॉइस कंट्रोल्ड लाइट को ऑन कर सके। वह टैंग क्यूओ से कहता है, जरा रुको, मेरी आवाज देने से यहां की लाइट ऑन हो जाएगी। टैंग शू चिल्लाने लगता है, पर लाइट ऑन नहीं होती। फिर वह टैंग क्यूओ से कहता है, इन लाइट्स को फिक्स करने की जरूरत है। टैंग क्यूओ कहता है, कोई बात नहीं, मैं फोन की लाइट ऑन कर देता हूं। तुम आगे आगे चलो, मैं लाइट दिखाता हूं। तभी टैंग शू उससे पूछता है, तुमने वो चीज कब बनाई? यह सुनकर टैंग क्यूओ हैरानी में पड़ जाता है और समझ नहीं पाता कि वह किस चीज के बारे में बात कर रहा है। टैंग शू कहता है, मैं उस ग्लास बीड के बारे में बात कर रहा हूं जो तुमने शीशी को गिफ्ट के तौर पर दी थी। टैंग शू हड़बड़ी में स्टेयर्स चढ़ते हुए कहता है, बहुत समय पहले मैंने इसे बनाया था। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह गिरने ही वाला होता है, लेकिन टैंग शू उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और कहता है, संभल कर। टैंग शू जल्दी से उससे दूर हट जाता है और उसे थैंक यू कहता है। तभी वह बहुत ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। फिर टैंग क्यूओ कहता है, मिस्टर टैंग, क्या आपको नहीं लगता कि आपको घर बदल लेना चाहिए? जिस पर टैंग शू हंसते हुए कहता है, तुम मेरे प्राइड को हर्ट कर रहे हो। इतनी कम सैलरी से मैं कहीं शिफ्ट नहीं हो सकता, इसलिए मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं ताकि तुम मुझे फेवर रिटर्न कर सको। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि घर में लगी बाकी लाइट्स सही से काम कर रही हैं। टैंग शू टैंग क्यूओ को कपड़े देते हुए कहता है, मैं सब कुछ प्रिपेयर कर चुका हूं, तुम जाकर नहा लो। टैंग क्यूओ इसके लिए थैंक्स कहता है और फिर टैंग शू बाथरूम का डोर बंद कर देता है। टैंग क्यूओ टैंग शू की शर्ट हाथ में पकड़ते हुए सोचने लगता है, यह तब की शर्ट है, इसे धो लिया गया है और इसमें से लेमन की खुशबू आ रही है। फिर टैंग क्यूओ अपने कपड़े उतारने लगता है नहाने के लिए, पर तभी टैंग शू चिल्लाते हुए कहता है, मैं कुछ देर के लिए अंदर आ रहा हूं। यह सुनकर टैंग क्यूओ हैरानी में पड़ जाता है क्योंकि वह बिना कपड़ों का था। वह जल्दी से टैंग शू की शर्ट से खुद को कवर करने लगता है। टैंग शू उससे कहता है, मुझे अभी याद आया, मैंने आज सुबह वाटर हीटर को फिक्स किया था। यह अभी तक सेटअप नहीं हुआ है और यह काफी पुराना भी हो चुका है, इसलिए तुम इसे सेटअप नहीं कर पाओगे। तभी वह टैंग क्यूओ के शोल्डर पर एक टैटू देखता है। टैंग शू उसके करीब जाता है और कहता है, क्या वह टैटू है या फिर मेरी कोई इमेजिनेशन? टैंग शू कहता है, हाँ, यह टैटू है। टैंग शू उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है, पर टैंग क्यूओ पीछे हटने लगता है, जिस पर टैंग शू कहता है, तुम दूर क्यों जा रहे हो? इसके लिए मैं तुम्हें लेक्चर नहीं सुनाऊंगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने क्या बनवाया है? टैंग शू कहता है, यह एक फ्लावर है। टैंग शू पूछता है, तुमने यह फ्लावर अपने शोल्डर पर क्यों बनवाया? टैंग शू कहता है, क्योंकि यह अच्छी लग रही थी। टैंग शू कहता है, क्या सच में? मुझे देखने दो, फिर मैं जज करूंगा। टैंग क्यूओ उसे अच्छे से अपना टैटू दिखाता है। उस टैटू को देखने के बाद टैंग शू उसके करीब जाता है और कहता है, यह फ्लावर स्ट्रेंज लग रही है। वो गहरी सोच में पड़ जाता है। टैंग क्यूओ सोचने लगता है क्या उसे याद आएगा। तभी टैंग शू कहता है, आजकल के बच्चों को समझना बहुत मुश्किल है। फिर वो वाटर टेम्परेचर को एडजस्ट करने लगता है। सब कुछ हो जाने के बाद वो फिर से उसके टैटू की ओर गौर से देखने लगता है। टैंग क्यूओ परेशान होकर कहता है, क्या हुआ? तभी टैंग शू उसका टैटू को टच करते हुए कहता है, ये क्यूट लग रहा है, जिससे टैंग क्यूओ ब्लश करने लगता है। टैंग शू हंसते हुए बोलता है, ठीक है, अब मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। ये कहकर वो बाथरूम से बाहर निकल जाता है। टैंग क्यूओ सोच रहा होता है, ये बहुत ही बुरा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है टैंग शू अभी बच्चों का सरप्राइज टेस्ट ले रहा होता है, जिससे बच्चे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। टैंग शू एक लड़की का आंसर शीट देखते हुए सोचने लगता है, कुछ बच्चे क्लास के दौरान ठीक से सुनते नहीं हैं। इससे पता चलता है कि मिड टर्म एग्जाम में वो लोग कैसे एग्जाम देने वाले हैं। फिर वो टैंग क्यूओ का आंसर शीट देखने लगता है और वो स्माइल करते हुए सोचने लगता है,
उसने सही जवाब लिखे हैं, ये उसके लिए अच्छा है। तभी टैंक यूओ कहता है, प्लीज आप मेरा पेपर देखना बंद कर दीजिए, मुझे नर्वस फील हो रहा है। जिस पर टैंक शू हंसते हुए कहता है, ओके, मैं नहीं देखूंगा, एग्जाम के लिए गुड लक। फिर वो दूसरे बच्चों को डांटते हुए कहता है, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं लिख रहे? वो स्टूडेंट कहता है, ये बहुत मुश्किल है, मुझे उसका आंसर नहीं पता है। ये सुनकर टांग शू उसका सिर को हिट करते हुए कहता है, तुम क्लास के दौरान क्या कर रहे थे? उसे मार खाते हुए देखकर बाकी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है, बाहर बारिश हो रही है। एक टीचर टैंग शू से पूछता है, तुम अभी भी यहीं पे हो? टैंग शू कहता है, बाहर बारिश हो रही है, इसलिए इन टेस्ट पेपर्स को देखने के बाद मैं यहां से जाऊंगा। वो टीचर देखता है कि एक बच्चे को 8 मार्क्स मिले हैं, जिस पर टैंग शू कहता है, हर बार इन बच्चों की ग्रेड घटते जा रहे हैं। वो टीचर कहता है, एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि हमें एलिमिनेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अगर हम बच्चों को प्रेशर नहीं देंगे तो वो कभी भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे। टैंग शू कहता है, पर यहां पर बहुत सारे बच्चे हैं, क्या आपको लगता है हम इतने सारे बच्चों को एलिमिनेट कर पाएंगे? फिर वो टैंग शू का पेपर दिखाता है, उसे पूरे 100 मार्क्स मिले थे। टैंग शू कहता है, जरा देखो, हमारे यहां अच्छे बच्चे भी हैं, अच्छा होगा हम उनके सेल्फ अवेयरनेस पर छोड़ दें। वो लोग अभी एक यूनिवर्सिटी में हैं, हम उन्हें पढ़ाई के लिए फोर्स नहीं कर सकते। टीचर हंसते हुए कहता है, उसने फुल मार्क्स स्कोर किया, नॉट बैड, तुम्हें उसे रिवॉर्ड देना चाहिए। टैंग शू कहता है, हां, वो एक रिवॉर्ड डिजर्व करता है। वो टीचर कहता है, रिवॉर्ड से मुझे याद आया, मेरी बेटी के किंडरगार्टन में रिसेंटली छोटे छोटे रेड फ्लावर्स दे रहे हैं। कल वो रोते हुए मेरे पास आई और कहने लगी, मुझे नहीं मिला। बहुत साल गुजर चुका है, पर अभी भी किंडरगार्टन में फ्लावर दिया जाता है एज अ रिवॉर्ड। ये सुनकर टैंग शू सोचने लगता है, क्या उसने रेड फ्लावर कहा? इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। टैंग शू कुछ टाइप कर रहा होता है। टैंग शू उससे कंप्लेन कर रहा था कि आज मिस लुई ने एक सवाल पूछा था, मैंने अपना हाथ ऊपर किया था, पर उन्होंने शाओहुई को कहा जवाब देने के लिए। मैं उससे अच्छा जवाब दे सकता था, पर टीचर ने उसे फ्लावर दिया। जिस पर टैंग शू कहता है, वो तुमसे छोटा है, उसे लेने दो। पर टैंग को वो चिल्लाते हुए कहता है, मैं पूरे समय अपना हाथ उठाता रहा पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं पूछा। टैंग शू कहता है, वो कल तुमसे पूछेंगी। टैंग को कहता है, मुझे आज फ्लावर नहीं मिला और कल मुझे सिर्फ एक ही फ्लावर मिलेगा। क्या होगा अगर मुझे कल भी नहीं मिला तो? मैं क्या करूंगा? टैंग शू उसकी कंप्लेन सुनकर परेशान हो रहा था। वो एक पेन उठाता है और टैंग क्यूओ को बैठने के लिए कहता है। फिर वो टैंग क्यूओ के शोल्डर पर कुछ ड्राइंग करते हुए कहता है, तुम बेस्ट हो, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर ये ड्रॉ कर रहा हूं। टैंग शू ने उसके शोल्डर पर एक फ्लावर ड्रॉ किया था। इससे टैंग क्यूओ हंसते हुए कहता है, अगली बार अगर टीचर मुझे फ्लावर नहीं देंगी तो क्या तुम मुझे उनका बदला दे सकते हो? टैंग शू कहता है, हाँ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो वो तुम्हें नहीं दे सकती। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। टैंग शू को अब पता चल जाता है आखिर उस रेड फ्लावर का मतलब क्या है। फिर वो टैंग क्यूओ को कॉल करके कहता है और उसे डिनर पर चलने के लिए कहता है। बाहर बारिश चल रही है। टैंग क्यूओ डॉर्मेट्री से भागते हुए टैंग शू की कार में बैठ जाता है। टैंग शू उसे टॉवल देते हुए कहता है, इससे अपने बाल सुखा लो। अगर तुमने मुझसे कहा होता तो मैं तुम्हें अम्ब्रेला से पिकअप कर लेता। टैंग चूओ कहता है, कोई बात नहीं, मेरे बाल जल्द ही सूख जाएंगे। ट्रैवलिंग करने के दौरान टैंग शू उससे पूछता है, क्या तुम्हें याद है पहले मैं तुम्हारे शोल्डर पर फ्लावर ड्रॉ करता था? ये सुनकर टैंग चूओ शॉक में पड़ जाता है। फिर वो आगे कहता है, तुम्हारे शोल्डर पर जो टैटू है, क्या तुमने इसी रीजन की वजह से ये बनवाया है? पर तुमने ये क्यों बनवाया? टैंग वो जवाब देता है, क्योंकि मैं खुद को मोटिवेट करना चाहता था। जब तुम मुझे पहली बार छोड़कर चले गए थे तब मैं बहुत परेशान था, इसलिए तब मैंने तुम्हारी तरह ही अपने शोल्डर पर एक फ्लावर बनाया। फिर बाद में मुझे टैटू के बारे में पता चला, इसलिए मैंने वो टैटू करवा लिया। रेड लाइट पर टैंग शू अपनी कार रोक लेता है। तभी टैंग क्यूओ कहता है, अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो फिर मैं इसे रिमूव करवा सकता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे की कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। आपकी सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, नए इमोशंस और नए ट्विस्ट्स के साथ।